नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल। जी गुरु जी, आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण के अंतर्गत करण कारक, जिसे तृतीय विभक्ति कहते हैं। इनका सूत्र देखिए, साधक तमम करणम इति, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होते हैं उसे करण कारक कहते हैं। उसी प्रकार और सूत्र है, कर्तृकरणोस तृतीया, अर्थात कर्ता और करण में तृतीय भक्ति होती है। तो यहाँ पर जो कारक प्रकरण है उसके अंतर्गत है करण कारक में तृतीय भक्ति होती है, सीधा सीधा इस सूत्र का अर्थ है। अब जैसे देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहां पर राम ने रावण को मारने के लिए किसकी सहायता ले रहे हैं? बाण की, इसलिए बाण की तृतीय भक्ति होगी। तो यहां पर जो है परिभाषा में कि क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होते हैं, तो यहां पर सहायक क्रिया की सिद्धि, क्रिया मतलब क्या है? मारना। तो राम जो है मारने के लिए किसकी सहायता ले रही है? बाण की, तो बाण की तृतीय भक्ति होगी यहां पर। उसी प्रकार देखिए, वह हाथ से मारता है, तो मारना क्रिया है और किसका सहारा ले रहे हैं? हाथ का, तो हाथ का यहां पर तृतीय भक्ति होगी। उसी प्रकार वह डंडे से मारता है, मारना क्या है? क्रिया है, और मारने के लिए किसकी सहायता ले रही है यहां पर? डंडे की, तो डंडा की यहां पर तृतीय भक्ति होगी। उसी प्रकार वह फुटबॉल को पैर से मारता है, तो फुटबॉल को किससे मार रहा है? पैर से, तो यहां पर पैर की तृतीय भक्ति होगी। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, राम ने रावण को बाण से मारता है, तो यहां पर क्या होगा? रामः रावणम बाणेन हतः। ठीक है, यहां राम करता है, रावण कर्म है, और हतः क्रिया है, और बाणेन जो है करण, करण अर्थात तृतीय भक्ति। तो राम बाण की सहायता ले रहे हैं रावण को मारने के लिए, इसलिए जिसकी सहायता लेते हैं वहां पर तृतीय भक्ति होगी। उसी प्रकार देखिए, वह हाथ से मारता है, तो यहां पर सह हस्तेन ताड़यति या मारयति, तो सह यहां पर क्या हुआ? करता हुआ। मारने के लिए किसकी सहायता ले रहे हैं? हस्तेन, हाथ की, तो यहां पर हस्तेन ये जो है तृतीय भक्ति है। उसी प्रकार वह डंडे से मारता है, तो सह दंडेन ताड़यति या मारयति। यहां भी देखिए, मारने के लिए डंडे की सहायता ले रहे हैं, तो डंडेन यहां पे तृतीय भक्ति हो गया। उसी प्रकार वह फुटबॉल को पैर से मारता है, तो सह, संस्कृत में फुटबॉल को क्या बोलते हैं? पाद कंदुकम, सह पाद कंदुकम। अब यहां पर पैर से मतलब तृतीय भक्ति पैर से का क्या होगा? पादेन, पैर से, ताड़यति या मारयति। तो इस प्रकार यहां पर देखिए, पादेन तृतीय भक्ति है, दंडेन तृतीय भक्ति है, हस्तेन तृतीय भक्ति है, और बाणेन तृतीय भक्ति है, क्योंकि इसमें जो है कर्ता इन शब्दों का सहायता ले रहे हैं। करण कारक का पहला नियम देखिए, यहां पर सह साकम सार्धम समम अलम सदृश, इस अर्थ में तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। स मतलब होता है साथ, साकम मतलब भी होता है साथ, सार्धम मतलब भी होता है साथ, और समम मतलब भी होता है साथ। इसके अलावा अलम और सदृश, इस अर्थ में तृतीय भक्ति का प्रयोग होगा। तो यहां देखिए, छात्र शिक्षक के साथ पढ़ता है, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जिसके साथ पढ़ रहे हैं या जिसके साथ जा रहे हैं उसकी तृतीय भक्ति होगी, जो पढ़ रहे हैं या जो जा रहे हैं उनकी तृतीय भक्ति नहीं होगी।
तो यहाँ पर शिक्षक के साथ पढ़ रहा है, इसलिए शिक्षक की तृतीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पर क्या होगा इसका संस्कृत वाक्य, छात्र शिक्षक के साथ पढ़ता है तो छात्रः शिक्षकेन, पढ़ता है तो पठति। तो यहां पर शिक्षकेन शिक्षक की तृतीय विभक्ति हुई है क्योंकि शिक्षक के साथ पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार साकम, साकम का अर्थ भी होता है साथ, जैसे माता पुत्र के साथ बाजार जाती है तो माता पुत्रेण सह हट्टम गच्छति। तो यहां पर माता पुत्र के साथ जा रही है बाजार, इसलिए यहां पे पुत्र का तृतीय विभक्ति होगी, माता का नहीं। यदि माता के साथ पुत्र जाते तो माता का तृतीय विभक्ति होती, और यहां माता पुत्र के साथ जा रही है इसलिए पुत्र का तृतीय विभक्ति हुई पुत्रेण। फिर है सार्धम, सार्धम का भी अर्थ होता है साथ, तो पुत्र पिता के साथ गांव जाता है तो यहां पर क्या होगा, पुत्रः पितृण सह ग्रामम गच्छति। क्योंकि पुत्र जो है पिता के साथ जा रहा है इसलिए पिता का यहाँ पे तृतीय विभक्ति हुआ पितृण। फिर है समम, समम का भी अर्थ होता है साथ, तो दुष्ट के साथ कौन सुख पाता है, तो दुष्टेन सह, दुष्टेन सह कह सुखम लभते, लभते मतलब पाना। तो यहां पर दुष्टेन मतलब दुष्ट का तृतीय विभक्ति हुआ दुष्टेन। अब देखिए अलम, अलम मतलब होता है बस, तो दुस्साहस बस करो, तो यहां पर दुस्साहस का तृतीय विभक्ति क्या होगी, दुस्साहसेन, दुस्साहसेन अलम, अर्थात दुस्साहस बंद करो या बस करो। फिर सदृश अर्थ में, सदृश अर्थात क्या होता है, समान, तो लोभ के समान पाप नहीं है। लोभेन, लोभेन अर्थात लोभेन सदृशः, पापम नास्ति। तो यहां पर लोभ का तृतीय विभक्ति हुआ लोभेन, लोभेन सदृशः पापम नास्ति, लोभ के समान पाप नहीं है। तो इस प्रकार जो है आपका एक नियम है, सह साकम सार्धम समम और अलम और सदृश। अब दूसरा नियम देखिए, एनांग विकारः। एनांग विकारः मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, येन धन अंग धन विकारः, अर्थात येन मतलब जिस अंग से विकार दिखाई दे, विकार मतलब विकृति दिखाई दे, वहां पर तृतीय विभक्ति होगी। अर्थात जिस अंग से विकृति दिखाई देगी उनकी तृतीय विभक्ति होगी। जैसे वह आंख से काना है तो यहां पर आंख का तृतीय विभक्ति होगा, कान काना का नहीं। उसी प्रकार वह पीठ से कुबड़ा है तो यहां पर पीठ का तृतीय विभक्ति होगा। उसी प्रकार वह कान से बहरा है तो बहरा है किससे, कान से, तो कान का तृतीय विभक्ति होगा। और वह पैर से लंगड़ा है तो यहां पर पैर का तृतीय विभक्ति होगा। तो इसका संस्कृत वाक्य क्या होगा, वह आंख से काना है तो सह नेत्रेण कानः, तो यहां नेत्रेण तृतीय विभक्ति हो गया। उसी प्रकार वह पीठ से कुबड़ा है तो सह पृष्ठेन कुब्जः, कुब्जा मतलब कुबड़ा होता है। उसी प्रकार वह कान से बहरा है तो सह कर्णेन बधिरा, बधिरा मतलब क्या होता है, बहरा, कुब्जा मतलब कुबड़ा। और वह पैर से लंगड़ा है
तो सह पादेन पंगुह, पंगु मतलब होता है लंगड़ा। तो इस प्रकार देखिए यहां पर नेत्रेण तृतीय भक्ति, पृष्ठेन पीठ का, कर्णेन कान का, पादेन पैर का तृतीय भक्ति हुआ है। अब इसके बाद है करण कारक का ही ना, करण कारक तृतीय भक्ति का तीसरा नियम है प्रकृत्यादि भी, अर्थात स्वभाव में तृतीय भक्ति होता है। स्वभाव यहां पर देखिए वह स्वभाव से सुंदर है, तो यहां पर स्वभाव में तृतीय भक्ति होगी। वह स्वभाव से साधु है, वह स्वभाव से दुष्ट है, तो यहां पर देखिए सह प्रकृत्या, क्योंकि प्रकृति का तृतीय भक्ति प्रकृत्या होगा। सुंदर है तो चारु है, चारु मतलब क्या होता है? सुंदर। उसी प्रकार वह स्वभाव से साधु है तो सह प्रकृत्या साधु है। उसी प्रकार वह स्वभाव से दुष्ट है तो सह प्रकृत्या दुष्ट दुष्ट है। तो इस प्रकार आपका प्रकृति आदि में। उसी प्रकार देखिए चौथा जो नियम है करण कारक का, इत्थम भूत लक्षणेति, विशेष लक्षण की प्राप्ति दिखाई दे वहां पर तृतीय भक्ति होगी। जैसे जटाओं में तपस्वी है तो यहां पर क्या होगा? जटाभी है, क्योंकि तृतीय भक्ति का जटाओं में मतलब बहुवचन है, तो तृतीय का जटा का जटाभी होगा। और तपस्वी मतलब तापसः, तापसः अर्थात तपस्वी है। करण कारक का ही पांचवा नियम है हेतव इति तृतीया, अर्थात हेतु, हेतु मतलब होता है प्रयोजन या के लिए, इस अर्थ में तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए वह अध्ययन के लिए रहता है, अध्ययन के लिए मतलब अध्ययन हेतु रहता है, तो यहाँ अध्ययन के लिए इसमें तृतीय भक्ति होगा। उसी प्रकार उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ रहा है, तो किस लिए पढ़ रहा है? उत्तीर्ण होने के लिए, तो उत्तीर्ण की जो है यहाँ पर तृतीय भक्ति होगी। जीतने के लिए खेल रहा है तो जीतने के लिए अर्थात जीतने हेतु यहाँ पर तृतीय भक्ति होगी। फिर है घूमने के लिए गांव जा रहा है, तो यहाँ पर घूमने के लिए या घूमने हेतु गांव जा रहा है तो इसकी तृतीय भक्ति होगी। तो देखिए जैसे वह अध्ययन के लिए रहता है तो सह अध्ययन, अध्ययन वसति, वसति मतलब रहता है, वह अध्ययन के लिए रहता है। उसी प्रकार उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ रहा है तो उत्तीर्णेन, पढ़ रहा है तो पठति। जीतने के लिए खेल रहा है तो इसका क्या होगा? विजयेन क्रीडति। घूमने के लिए गांव जा रहा है, भ्रमणेन ग्रामम गच्छति। तो यहां पर अध्ययन, अध्ययन के लिए रहता है तो अध्ययन का तृतीय भक्ति, उत्तीर्णन का तृतीय भक्ति, विजयन का तृतीय भक्ति, भ्रमणेन का तृतीय भक्ति। इस प्रकार जो 5 नियम बताया हूं करण कारक का और साथ में उदाहरण बताया हूं, और आप जो है इसी प्रकार से संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में चतुर्थी भक्ति होती है। संप्रदाने चतुर्थी है, इसका सूत्र है संप्रदाने चतुर्थी, अर्थात संप्रदान में चतुर्थी भक्ति होती है। तो यहां पर देखिए सम धन प्रदान, अर्थात कुछ दिया जाए
इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहां ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण क में चतुर्थी विभक्ति होगा। उसी प्रकार निर्धन को धन देता है, तो यहां निर्धन की चतुर्थी विभक्ति होगी। उसी प्रकार शिक्षक को पुस्तक देता है, तो यहां शिक्षक की चतुर्थी विभक्ति होगी। तो इसका संस्कृत वाक्य क्या बनेगा? ब्राह्मण को गाय देता है, ब्राह्मणाय गाम ददाति। उसी प्रकार है निर्धनाय धनम ददाति। फिर है शिक्षक को पुस्तक देता है, तो शिक्षकाय पुस्तकम ददाति। तो यहां पर देखिए, ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति है, निर्धनाय में चतुर्थी विभक्ति है, शिक्षकाय में चतुर्थी विभक्ति है। तो यहां पर जिनको दे रहे हैं उनकी चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे ब्राह्मणाय ब्राह्मण को दे रहे हैं, तो ब्राह्मण की चतुर्थी विभक्ति, निर्धन को दे रहे हैं तो निर्धन की चतुर्थी विभक्ति, यदि शिक्षक को दे रहे हैं तो शिक्षक की चतुर्थी विभक्ति होगी। उसी प्रकार देखिए, संप्रदान कारक का पहला नियम, रुच्यर्थानाम इति, अर्थात रुचि अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुचि मतलब जैसे देखिए, मुझे फल अच्छा लगता है, मुझे दूध अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है, मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए, संस्कृत में वाक्य बनाएंगे, मुझे फल अच्छा लगता है, तो मह्यम फलम रोचते। तुझे दूध अच्छा लगता है, तो तुभ्यम दुग्धम रोचते। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मह्यम पठनम रोचते। तो आप जो है सीधा सीधा मह्यम मुझे अच्छा लगता है तो मह्यम लगा दीजिए, तुझे अच्छा लगता है तो तुभ्यम लगा दिए, और जो अच्छा लग रहा है उसका आप जो है कर्म लगा दीजिए और रोचते लगा दीजिए। अब मुझे दौड़ना अच्छा लगता है, तो मह्यम धावन रोचते। मुझे खेलना अच्छा लगता है, तो मह्यम क्रीडनम रोचते। तो इस प्रकार जो है मह्यम या तुभ्यम जो है आंख बंद करके लगा दीजिए। अब देखिए, राम को फल अच्छा लगता है, तब क्या होगा? तो यहां पर चतुर्थी भक्ति राम का लगा दीजिए, रामाय होगा। चतुर्थी भक्ति राम का क्या होगा? रामाय फलम रोचते, राम को फल अच्छा लगता है। इस प्रकार आप जो है वाक्य बना सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, दूसरा नियम चतुर्थी भक्ति का, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे चतुर्थी, अर्थात नमस्कार कर रहे हैं, कल्याण इस अर्थ में, स्वाहा इस अर्थ में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे श्री गुरु को नमस्कार या देवी सरस्वती को नमस्कार, तो यहाँ पर चतुर्थी भक्ति होगी, जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं उनकी चतुर्थी भक्ति। तो यहाँ पर क्या होगा? श्री गुरुवे नमः। यहां गुरु का यदि शब्द रूप आप याद किए होंगे तो चतुर्थी भक्ति में गुरुवे होगा। उसी प्रकार भानु, भानु मतलब सूर्य को, तो सूर्य का क्या होगा? भानवे नमः, श्री भानु अर्थात सूर्य को नमस्कार। गणेश को नमस्कार कर रहे हैं तो श्री गणेशाय नमः, शिव को नमस्कार कर रहे हैं तो श्री शिवाय नमः। तो नमः अर्थ में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार देवी सरस्वती को नमस्कार, तो देव्य सरस्वत्यै सरस्वत्यै नमः, देव्य सरस्वत्यै
नमः अर्थात देवी सरस्वती को नमस्कार। उसी प्रकार छात्रों का कल्याण हो तो छात्रेभ्यः हो गया, बहुत से छात्र है ना, छात्रेभ्यः स्वस्ति, स्वस्ति मतलब कल्याण। उसी प्रकार आग को समर्पित तो अग्नये स्वाहा, यह स्वधा भी कर सकते हैं। तो यहां पर अग्नये, अग्नय चतुर्थी भक्ति, छात्रेभ्य चतुर्थी भक्ति, सरस्वती चतुर्थी भक्ति, गुरुवे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहां पर संप्रदान कारक का ही तीसरा नियम देखिए, क्रोध ईर्ष्या असूई अर्थानाम योगी चतुर्थी, अर्थात क्रोध ईर्ष्या गुण दोष देखना, इस अर्थ में भी चतुर्थी भक्ति होती है। जैसे देखिए पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो यहां पर जिस पर क्रोध किया जाए उसकी चतुर्थी भक्ति होगी, जो क्रोध कर रहे हैं उनकी नहीं, अर्थात जिस पर। तो यहां पिता किस पर क्रोध कर रहे हैं, पुत्र पर, तो पुत्र की चतुर्थी भक्ति होगी। तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, पिता पुत्राय क्रुध्यति। यहां पर पुत्र पर क्रोध करता है इसलिए पुत्र का चतुर्थी भक्ति पुत्राय हो गया। उसी प्रकार शिक्षक छात्रों पर क्रोध करता है तो शिक्षकः, छात्रों पर बहुत से है ना, तो छात्रेभ्यः क्रुध्यति, छात्रेभ्यः मतलब बहुवचन हो गया। अब यहां पर देखिए सोहन राम पर ईर्ष्या करता है तो इसका क्या होगा संस्कृत वाक्य, सोहनः रामाय, क्योंकि राम का चतुर्थी भक्ति रामाय होगा। और ईर्ष्या करता है उसका क्या होगा, द्रुह यति या ईर्ष्यति, ईर्ष्या करता है। उसी प्रकार हरि पर दोष करता है तो हरिये होगा चतुर्थी भक्ति हरि का। यदि आप शब्द रूप याद किए होंगे या पढ़े होंगे तो चतुर्थी भक्ति एक वचन में हरिये होता है। तो हरिये असूयति, असूय मतलब दोष, यति करता है। इस प्रकार जो है यहां पर क्रोध अर्थात क्रोध ईर्ष्या गुण दोष इस अर्थ में चतुर्थी भक्ति हो गया। अब देखियो चौथा नियम है चतुर्थी भक्ति का, हित योग्य चतुर्थी है, अर्थात जहां पे हित जुड़ा हो उसके योग में चतुर्थी भक्ति होती है। जैसे फलों के लिए जाता है तो यहां पर क्या हो गया, फलों के लिए मतलब फलेभ्यः गच्छति। उसी प्रकार खाने के लिए जाता है तो खाने के लिए मतलब क्या होगा, भोजनाय गच्छति। इस प्रकार यहां पर तृतीया और चतुर्थी विभक्ति अर्थात करण कारक और संप्रदान कारक का हम नियम देखे, उदाहरण अनुवाद भी देखे हैं। और शेष जो कारक है आगामी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।